एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम वीडियो का टॉपिक है, जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो है कि आपको ईश्वर ने न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए कुछ बड़ी योजनाएं बनाई हैं। आज आप तक अगर ये वीडियो पहुंचा है तो 100% आप उस न्याय के हकदार हैं। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मैच कर रही हैं जो आज की रीडिंग में होने वाली है ना। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आ, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो ईश्वर करे इस रीडिंग में सब कुछ पॉजिटिव आए और आपको मार्ग दिखे निकलने का। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके पास ये पहुंच रही होगी तभी कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मुकेश भाटिया जी, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। आपने एक सुपर थैंक्स भेजा है। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, आई एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुकेश भाटिया जी। ईश्वर करे आप अपने जीवन की तकलीफ़ों से बहुत जल्दी निकल जाएं। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई टैरो की क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई हीलिंग कराना चाहते हैं, और अभी गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं 10 से 18 तक। अगर आपको लग रहा है कि किसी शत्रु ने आप का मार्ग बांध दिया है ना, कुछ गुप्त विद्याएं आपके साथ कर दी गई हैं, तो ये गुप्त नवरात्रे होते ही इस पर्पज़ के लिए हैं। जितना भी गुप्त ज्ञान आप नॉर्मल नवरात्रों से ज़्यादा ये आपके लिए इफेक्टिव होते हैं। जितना भी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितनी भी आप छुपी विद्याएं, 10 महाविद्या, इस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में इन देवियों को हमेशा के लिए ला सकते हैं। और गुप्त शत्रुओं से किया किराया, तंत्र मंत्र, लोन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इन 10 महाविद्याओं को सीख के, मंत्र चैंटिंग करके आप अपने हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो 10 फरवरी से 18 फरवरी हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने 26 जन को एक शॉर्ट भी डाला है, तो आप उसको भी देख सकते हैं क्या प्रोसेस है। नहीं तो आप हमें मंडे टू सैटरडे 11:30 से 3 बजे तक कॉल करके इस बारे में कंफर्म कर सकते हैं कैसे ये 8 दिन का प्रोग्राम होगा, कैसे मंत्र चैंटिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी, तो आप हमें कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ईश्वर ने आपको न्याय दिलाने के लिए क्या योजना बनाई है। अगेन थैंक यू आप सबका इतना प्यार और इतना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। थैंक यू सो मच। फाइटिंग की एनर्जी है डेफिनेटली। बर्डन, सिजोफीनिया, क्या बोलूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा मैं क्या बोलने जा रही हूँ, आपको थोड़ा गुस्सा करने जा रही हूँ। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिएगा। फाइटिंग की एनर्जी है ना। बहुत सारे लोग ओवर प्रोटेक्टेड हैं ना, संघर्ष करते करते थक गए हैं, बर्डन लेते लेते थक गए हैं। तो अगेन जो मेरे ओल्ड वीवर हैं, पुराने वीवर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कब छोड़ोगे ये ओवर बर्डन भाई? कब छोड़ोगे दूसरे की गलतियों को अपने सर लेना? कब छोड़ोगे दूसरे के किए गए कर्मा को भुगतना, है ना? कब छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। इमोशनल हो, बहुत अच्छी बात है, बट कर्मा सबका अकेला होता है। आप जिस चीज़ से जूझ रहे हो वो आपका अपना नहीं है, वो एक ग्रुप एनर्जी है। आपको वहाँ ले जाके छोड़ दिया है। कितनी बार समझाऊं आप लोगों को? क्यों क्यों आप जिद पे अड़े हैं? जो लोग नहीं सुधर सकते, जो लोग ठीक नहीं हो सकते, जो लोग आपको बार बार उस परिस्थिति में ले जाके छोड़ देते हैं, आप क्यों उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? इस बार जो पहले ही फाइटिंग की एनर्जी आई है ना, तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि मैं अपने आप को कवर करके, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बना के, कि कुछ लोगों ने अपने आप को हील कर लिया है। मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ कि उनको हीलिंग हो रही है ना। कुछ लोग पर्सनल रीडिंग भी ले चुके हैं तो उनको हीलिंग का असर हो रहा है। बट आप ये बताइए, आपने हीलिंग इसलिए थोड़ी की है कि फिर से आप अपनी सोल को वहाँ ले जाएं ना, फिर से आप इस एनर्जी में आ जाएं। और इस एनर्जी तक तो ठीक है, सिजोफीनिया, फिर से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनको फिर से मार्ग नहीं मिल रहा है।
सही रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है, सही एनर्जी, आपने जो भी हार्ड वर्क किए हैं आप घूम फिर के मुझे उसी एनर्जी में वापस आते नज़र आ रहे हैं। फिर से आप मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहे हैं, फिर से आप उसी एनर्जी में आ गए जहाँ से शुरू किया था वहीं आके रह गए, क्योंकि हम इमोशनल हैं। किसी के इमोशंस को कंट्रोल करना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा उद्देश्य नहीं है, बट आपका कर्मा आपके इमोशंस से इफ़ेक्टेड है। आप जो कर्म कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से वही आपको दर्द दे रहा है, वो दर्द दुख दे रहा है। कर्म का मतलब यहाँ बुरा मत समझिए, कर्म का मतलब सिर्फ कर्म है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो आप बार बार वो प्रयास कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति से उबारने का प्रयास कर रहे हैं जो व्यक्ति नहीं सुधरने वाला है। आपने ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया है। अब यहाँ पे न्याय दिलाने की बात, बड़ी चीज़ की बात तो तब करूँ जब आप निकलने की कोशिश करें। ये तीनों कार्ड मुझे स्टार्टिंग में ही दिखा रहे हैं कि फिर से आप फ्रीज होके बैठ गए हैं, फिर से आप इमोशंस को लेके बैठ गए हैं, फिर से हो सकता है उस व्यक्ति ने कोई नया ड्रीम दिखा दिया, कोई नया सपना दिखा दिया। संघर्ष करो, बट उस संघर्ष का फ्रूट भी तो आना चाहिए। आप हर बार थके हुए, हर बार फ्रस्ट्रेटेड, हर बार एक नई शुरुआत कब तक करते रहोगे? ये रीडिंग आपके जीवन बदलने के लिए है, आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए है। आपने जो भी काम किया है उसका फ्रूट आपको मिले उसके लिए है, बट आप बार बार क्या करते हैं, उसी इमोशंस में चले जाते हैं, उन्हीं भावनाओं में बह जाते हैं। कोई आपको आके बोल देता है, फिर आप उन्हीं चीज़ों से परेशान होके उन्हीं एनर्जी में वापस चले जाते हैं। समझ रहे हैं? आपको वहाँ नहीं जाना है। आप अच्छे खासे रास्ते से निकल गए थे, लेकिन फिर आप बर्डन की एनर्जी में चले गए हैं। चलिए, अब ये तो रही आपकी बात। अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या कह रही है। आपकी बात तो बहुत हो गई, आप तो नहीं समझेंगे। समझ लेंगे तो आपका प्रॉफिट ही होगा ना। रोज़ रोज़ का रोना, रोज़ रोज़ का इमोशनल ब्लैकमेल। आप देखिए क्या करूँ मैं, चेंज, बिल्कुल बदलाव है, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, चलिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने जो भी काम किया है, जिन भी चीज़ों में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिन भी चीज़ों से आप थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, संघर्ष करते करते निश्चित ही नहीं था कि कभी फल मिलेगा नहीं मिलेगा। कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, अलर्ट हो जाइए। इन तीनों एनर्जी को छोड़ दीजिए, फाइटिंग की एनर्जी को, बर्डन की एनर्जी को, सिजोफीनिया की एनर्जी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप एक बदलाव की एनर्जी में हैं। जिन्होंने ये सारे प्रयास किए हैं ना, जिन्होंने अपनी लाइफ में हार्ड वर्क किया है, उनका वक्त बदलने वाला है। जिन्होंने हर टाइम हर परिस्थिति में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अभी मैं उनसे कहूँगी कि थोड़ा सा इन बर्डन को छोड़ दीजिए, फाइटिंग को छोड़ दीजिए। अभी अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने का वक्त है। अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ मतलब उन लोगों से दूर होने का वक्त है जो बार बार आपको ऐसी एनर्जी में ले जाते हैं जहां आप इमोशनल हो जाते हो और प्रेशर में दब जाते हो। ये रीडिंग क्लियर करेगी आपके जीवन को, फल देने वाले हैं। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन है। जो करंट की आपकी सिचुएशन है, आप किसी परिस्थिति से समझौता करके बैठे हैं। आपको पता है मुझे समझौता नहीं करना चाहिए, आपको पता है, कॉन्शियसनेस आपकी अंतरात्मा कह रही है कि ये समझौता गलत है, ये कॉम्प्रोमाइज़ गलत है। आप अलर्ट हैं उसके प्रति, बट आपके जो मन के भाव हैं, यानी कि 100% किसी ऐसी परिस्थिति से समझौता है जो बिल्कुल आपके दिल के क्लोज है। बट आपको कुछ चीज़ों पे फोकस रखना चाहिए। कॉन्शियसनेस की एनर्जी ये भी आपको साथ में बता रही है कि आपको उन चीज़ों को ध्यान से देखना भी चाहिए कि आपके जीवन को ये किस तरफ ले जा रही हैं। क्या आपको इसी टाइम पे समझौता करना सही है? क्या ये राइट चीज़ें हो रही हैं? जो आपने इतना डिफ़िकल्ट टाइम बिताया है, क्या उसका ये फ्रूट हो सकता है? अगर आपके रिश्तों में तनाव चल रहा है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ उसका फ्रूट हो सकता है, जो आपने लास्ट में इतने समझौते किए हैं, जो लास्ट में बार बार एक रिश्ते को आप ढोए जा रहे थे? क्या ये चीज़ हो सकती है कि इसमें आ, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कुछ लोगों का हो सकता है सेपरेशन की एनर्जी हो ना, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हों,
बट फिर भी आप अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे थे। नो कांटेक्ट में होने के बाद भी, सेपरेशन में होने के बाद भी आप अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहे थे। आप उस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं क्रेजी थे। आप हमेशा ये चाहते थे कि नई शुरुआत हो जाए, है ना, सही ढंग से ये चीज़ें हो जाए, सही ढंग से एनर्जी हो जाए, सही ढंग से ये रिलेशनशिप वर्क करना शुरू कर दे। इसीलिए आप कंटिन्यू कहीं ना कहीं झुकते रहे, हर उस चीज़ को अपने ऊपर लेते रहे जो आपने की भी नहीं है, क्योंकि आपको इस रिश्ते को बढ़ाना था, चलाना था। आप खुलकर कभी भी उस एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए जो एग्जैक्टली होनी चाहिए थी इस रिश्ते में। आपके साथ खुल के वो भावनाएं कभी रही ही नहीं है इस रिश्ते में जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होना चाहिए। तो अगर अभी वक्त बदल रहा है और अभी भी आप कॉम्प्रोमाइज़ उसी तरह से करना चाहते हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। फिर यहाँ तक आपने सुन लिया, आप छोड़ दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सही मायने में अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, जो अपनी अंतरात्मा को दुखी नहीं करना चाहते, फाइटिंग की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, हर वक्त ये नहीं सोच के जीना चाहते कि मेरे लिए कौन सा मार्ग है। हर वक्त ईश्वर मार्ग आप चुनते हैं, इमोशनल आप होते हैं, बातों में लोगों की आप आते हैं और फिर ईश्वर को कहते हैं, डिवाइन को कहते हैं कुदरत ने मेरे साथ सही नहीं किया। आज जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने आप से पूछिएगा, क्या कुदरत ने आके आपको सपने में ये कहा था कि आप यहाँ पे समझौता कीजिए? क्या आपके पास सही मायने में कोई और रास्ता नहीं था? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एवरी टाइम एक ही इंसान को झुकना पड़े, चाहे कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, चाहे कोई कितनी भी गलतियां कर रहा है, उन गलतियों पर आप पर्दा डाल रहे हैं, तो इट मीन्स आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आगे की रीडिंग तब शुरू होगी जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, चेंज की एनर्जी में आना है। तो चलिए, अब आपके लिए ईश्वर की योजना देख रहे हैं। ये तो आप बार बार इमोशनल होते हैं, ईश्वर की योजना को फेल कर देते हैं, ईश्वर की एनर्जी को फेल कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं बार बार उस एनर्जी में चले जाते हैं कि जहाँ पे आपको चीज़ें रिजॉल्व करने की बजाय आपको नेगेटिव करती हैं ना, जहाँ पे चीज़ें आपको परेशान करती हैं। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ और मार्ग चुना है। तो आज के बाद ईश्वर को नेगेटिव बोलने की बजाय, हाँ, आप उसके न्याय को थोड़ा सुन लीजिए जो आपके लिए कह रहा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आना चाहता है, बट अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी रियलाइज़ कर पाएगा। जिनकी मैरिज डिले है, कॉम्प्रोमाइज़, कॉन्शियसनेस की एनर्जी, आगे आने वाला वक्त आपको मैरिज प्रपोजल दे रहा है। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, जो लोग तनाव में जी रहे हैं, है ना, वो या तो एक नई शुरुआत करेंगे या जो व्यक्ति आपके लिए क्रेजी था आप वापस आ जाएंगे। यानी कि जो इंसान आपको छोड़ के चला गया था, अब जो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे कह रहा है, आप बीच में नहीं फंसे रहेंगे, है ना। अब होता है ना कि आप यहाँ के नहीं रहे, वहाँ के नहीं रहे, ना उस रिश्ते में रह पा रहे हैं, ना उस रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ईश्वर ऐसा मार्ग दिखाएगा कि या तो वो रिश्ता सुधर के आपके पास वापस आ जाएगा या 100% कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। कुछ लोग, कॉन्शियसनेस की एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पे आपकी डिसरिस्पेक्ट जिन्होंने की है, आपके प्रति नेगेटिव जिन्होंने बोला है, आपको बिना सोचे समझे, वो कहीं ना कहीं आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी की गई गलतियों पे पछता भी रहे हैं। उनको एक ऐसी एनर्जी का आभास हो रहा है कि ये उनसे गलत हो गया है ना। हो सकता है कई बार क्या होता है कि दूसरों की बातों में आके लोग ऐसा कर जाते हैं, तो ये वो व्यक्ति हों जिनको आप समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। अब उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, या तो ये टाइम की गलती थी या किसी ने उनको भ्रमित किया था ना, किसी ने आपके प्रति उनको भड़काया था। ऐसा आपको फील होगा और ऐसा उनको भी फील होगा। आपके पास्ट से ये कोई रिलेशन हो सकता है ना, जो नेगेटिविटी अपनी रिलीज करेगा और आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा। उसको ये समझ में आएगा कि आपने सही मायने में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा था, एनर्जीज वैसी थी नहीं।
वैसा कोई दृश्य ही नहीं था, वैसी कोई बात ही नहीं थी जो आपके प्रति नेगेटिव बोला जा रहा था या जो आपके प्रति, क्योंकि यही तो असली बदलाव है आपकी लाइफ में, यही पॉजिटिव चेंज आपको आगे का मार्ग दिखाएगा। बट प्लीज़ बार बार कह रही हूँ, लास्ट के ये 3 कार्ड में मत फंस के रह जाइएगा। जब तक आप नहीं मार्ग देखना शुरू करेंगे तब तक दुनिया का कोई इंसान, कोई ताकत आपको उस मार्ग पर नहीं चला सकती। तो अब से आपको अलर्ट हो जाना है उन एनर्जी के प्रति ना। रिश्ते की ठीक करने की अगर सामने वाला कोशिश कर रहा है तो आपको भी अपनी फीलिंग्स को उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, और आपको ये डिसाइड करने से पहले कि आपको रिश्ते में जाना है कि नहीं जाना, उस व्यक्ति के बारे में एक बार रिकंसीडर कर लेना है ना, कि क्या ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपसे सेटलमेंट करना चाहता है, पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ अब कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, ठीक है। बट फिर भी कहूँगी, एक चांस ज़रूर लीजिएगा अपनी, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है। मैंने ये भी कहा है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में आपके कमेंट आते हैं, स्किप करके वीडियो सुनते हैं आप, ठीक है, फिर बाद में कमेंट आते हैं नहीं, तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपने वो लाइन सुनी ही नहीं है। जनरल रीडिंग है, कुछ लोग बिल्कुल अपने रिश्ते को ख़त्म करने की तरफ भी ले जा सकते हैं, उस रिश्ते से आपको आज़ादी भी मिल सकती है, रिलीज हो सकते हैं उन एनर्जी से। दोनों तरह की एनर्जी हैं, तो आपका एक्सट्रीम क्या चल रहा है वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं माइंड, फिर वही चीज़ें, इंटेंसिटी। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भी उनका पास्ट घर करके बैठा है। अकेले रह लेंगे, दुख में रह लेंगे, तकलीफ में रह लेंगे, लेकिन पास्ट को नहीं छोड़ेंगे। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हीलिंग सेशन लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेडिटेशन सेशन लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्लियर क्रिस्टल पहनिए, ब्रेसलेट पहनिए, अपने पास रखिए, पेंसिल्स रखिए, लेकिन आपको ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखिएगा। लोग आपको समझना शुरू कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को समझना शुरू कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप पजल रहेंगे तो ईश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। ये आप ये मान के चलिए कि बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं जो आपके पास्ट के मिथ को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मेरे साथ ये हुआ, बिल्कुल हुआ। अभी भी आप उसी एनर्जी में हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, बट ईश्वर आपको एक मार्ग दे रहा है नए लोगों के थ्रू। हो सकता है कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हो सकता है कुछ नई एनर्जी आपके साथ आ रही हैं, हो सकता है नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। जो लोग दूसरों से इन्फ्लुएंस थे वो आपकी तरफ आएंगे, तो उनको ये सोच के नहीं हटा देना है कि पास्ट में इन्होंने मेरे साथ गलत किया था, पास्ट की इनकी एनर्जीज नेगेटिव हैं। अबंडेंस की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ अबंडेंस का मतलब पैसा नहीं है। अबंडेंस का मतलब आपको नेम फेम मिल रहा है, आपका संघर्ष जो था उसको पहचाना जा रहा है, लोग आपको जज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको भी अपनी एनर्जी से बाहर निकलना है। जितने भी आपको नेगेटिव, लास्ट में लोग नेगेटिव इन्फ्लुएंस था ना आपके प्रति, नेगेटिव सोचते थे, नेगेटिव बातें करते थे, यहाँ पे वो सारी नेगेटिविटी हील करने का वक्त आ गया है। अपने माइंड से बाहर निकलिए। लोगों ने दर्द दिया है, अंडरस्टैंड, लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, अंडरस्टैंड, बट अब इस दर्द की एनर्जी से निकलने का टाइम आ गया है। और ये बहुत लिमिटेड पीरियड आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत लंबा पीरियड आने वाला नहीं है कि लोग आपके लिए ही बैठे हैं। कुछ टॉक्सिक पीपल भी हैं आपकी लाइफ में जो निकलते नज़र आ रहे हैं, बट वो तभी निकलेंगे जब उनको आप निकालेंगे। हाँ, ये बहुत लंबा टाइम नहीं है। अगर आप किसी ड्रीम को देख रहे हैं तो आपके पूरा होने का वक्त आ गया है। अगर कोई आपने सपना देखा है, अगर किसी काम को आप बार बार पोस्टपोन कर रहे थे, किसी काम को आप बार कर नहीं पा रहे थे, आपका मन और मस्तिष्क, आपका दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे एक मार्ग आपके लिए ऐसा खुलेगा, कोई डोर आपके लिए ऐसा ओपन होगा जो आप उस काम को कर पाएंगे। याद रखिए, ईश्वर आपको मार्ग दिखाता है, ईश्वर खुद आके आपके काम नहीं करता है। कुछ रिलेशन यहाँ पे ख़त्म भी होते नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव लोग आपसे खुद ही दूरी बना लेंगे, खुद ही दूर हो जाएंगे। जो आपको के माइंड को परेशान करके रखा है ना, जिन लोगों ने ये बिल्कुल सोच के रख लिया है कि आपके जीवन को ख़राब कर देना है, वो लोग खुद ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से
आपको पीस ऑफ माइंड तभी मिलेगा जब इस माइंड की एनर्जी से आप निकलेंगे, अपने पास्ट की एनर्जी से आप निकलेंगे, अपने दुखों से आप निकलेंगे। हाँ, कुछ जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि माइंड की एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको डोमिनेट कर रहे हो, डोमिनेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ से वो खुद निकल जाएंगे। ठीक है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सोचना शुरू कर दें मेरे लाइफ में तो वो इंसान ख़राब है, मेरी लाइफ में तो वो इंसान ख़राब है, उसने मुझे ऐसे टॉर्चर किया, उसने उसकी एनर्जी मेरे साथ ऐसी रही है, उसने मेरे साथ ये बुरा किया है। तो ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। रुके हुए काम, जो काम पोस्टपोन किए थे, माइंड पे प्रेशर है, यानी कि ज़्यादा आप कार्ड देखोगे एयर के कार्ड हैं, क्लाउड के कार्ड हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा आप अपने इमोशंस से परेशान हैं। यहाँ पे आप सिर्फ अपने इमोशंस को डील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो आपको अब क्या टाइम आ गया है कि आपको उन इमोशंस से निकलने के लिए कहा जा रहा है। कुछ एक्शंस कीजिए, बैठ के सोचना बहुत हो गया, ऐसी एनर्जी बहुत हो गई जीवन में जो सिर्फ आपको आपका आ, मन विचलित कर रही थी। अब उस एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। आपको यहाँ पे सच में ही यूनिवर्स का धन्यवाद चाहिए कि आपको वो किसी नई चीज़ में एंटर कर रही है। बिल्कुल, आप यूनिवर्स आपको कुछ नया करने का मौका दे रही है, इसीलिए आपको अपनी पास्ट की एनर्जी को हील करना है, आपकी पास्ट की नेगेटिविटी को आपको हील करना है। माइंड में जो भी चल रहा है उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। आप ये समझिए कि ये आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। जो भी आपने काम रोक दिए थे, जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे, वो काम अब बनने शुरू हो जाएंगे। आपका एक नया मार्ग खुल रहा है। ठीक है। मोरालिटी क्या चक्कर है भाई, आप लोग क्यों अभी भी इमोशनल है? मैं कह रही हूँ आपके लिए मार्ग खुल रहा है, किससे छुप के बैठे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऐसा डर है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतने सारे क्लाउड के कार्ड आने का मतलब है कि कोई डर है आपके अंदर, कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी है। क्या आपसे कोई गलती हुई है? अगर आपसे गलती हुई है तो क्या आप उस पूरे लाइफ उस डर में बिता देंगे, पूरे लाइफ उस एनर्जी में बिता देंगे? मोरालिटी का कार्ड है। क्यों आप किसी चीज़ से छुपे हुए हैं? मैं आज आपको दो ऑप्शन देती हूँ। एक आपके पास ऑप्शन है कि आपसे पास्ट की कोई गलती हुई, पूरी लाइफ उस गलती में बिता दीजिए, लेकिन आज इस लाइन को आप लिख लीजिए, वो गलती कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अगर आप नए मार्ग पर नहीं चलेंगे, जैसा कि आउटसाइडर का कार्ड है, ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उन एनर्जीज से डरते रहेंगे जो पास्ट में हो सकता है आपने कुछ गलत कर दिया, पास्ट में आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो गई, आपको क्या लगता है वो कभी भी सामने ही नहीं आएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो सब कुछ आपको गलत लगता है। हमारा किया गया कर्मा या किसी का भी किया गया कर्मा सामने आता है, दुनिया की कोई ताकत उस कर्मा को नहीं करती है। तो अभी राइट टाइम है, उसको हील कर दीजिए, उस सच को एक्सेप्ट कीजिए जो आपको पीछे खींच रहा है। हर एक चीज़ के रीजंस होते हैं। अगर आपकी लाइफ में ये डिवाइन टाइम आया है, अगर आपको न्याय मिलना है, तो ये राइट टाइम है उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने का। ये राइट टाइम है उन सब चीज़ों से निकलने का, क्योंकि मोरालिटी का कार्ड आने के बाद मुझे ऐसी एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई ऐसी चीज़ हुई है, मे बी किसी ग्रुप में फंस के आपने किसी के बारे में गॉसिप किया हो, और वही व्यक्ति अब आपको लग रहा हो कि आपको नया मार्ग दिखाएगा, वही व्यक्ति आपको कामयाबी की तरफ बढ़ाएगा। लेकिन आप क्या है, क्योंकि पास्ट में ऐसी गलती कर चुके हैं, तो आपको डर लग रहा है कि उस व्यक्ति को अगर ये पता चलेगा कि आपने भी उसके बारे में ऐसा बोला था, आपने भी उसके बारे में नेगेटिव कहा था, तो आप क्या श्योरिटी देते हैं कि जब आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अपनाएंगे तो दूसरे लोग आपको छोड़ देंगे, या उस व्यक्ति तक आपकी कही हुई बात नहीं जाएगी? तो आपके पास्ट में जो भी घटना घटी है उससे उबरिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपसे भी कुछ गलत हो गया तो एक्सेप्ट कीजिए, उस गलती के पीछे चलते आप अपना जीवन खराब मत कीजिए। नई सुबह, आउटसाइडर का कार्ड है, नई एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज। लॉक कहीं ना कहीं आपने लगाया हुआ है। थोड़ी सी पावर दिखाइए, थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाइए अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गलती सामने वाला ही करता है। मोरालिटी का यहाँ पे कार्ड कह रहा है कि आपसे भी कुछ ऐसा हुआ है ना। आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज तभी आएंगे जब आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे।
आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज तभी आएंगे जब ये आउटसाइडर की जो एनर्जी है ना, ये पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जब आप इस खुले लॉक को, चेन को, गेट को खोल के आगे बढ़ेंगे, ये सुनहरा प्रकाश, नया प्रकाश, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई कामयाबी आपको तभी आएंगी। थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को खोलिए। हार्ट चक्र खोलने से मतलब क्या है? अगर गलती मुझसे हुई है, मैं किसी और को पनिशमेंट नहीं दिला सकता। अगर गलती मुझसे हुई है तो पनिशमेंट भी मुझे ही मिलनी चाहिए। दैट इज़ हार्ट चक्र। और मैं एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। गलती हुई है, इससे पहले कि कोई दूसरा उनको बताए, जो भी व्यक्ति आपका साथ दे रहा है, आप जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, एडमिट कीजिए और फिर देखिए मिरेकल। क्योंकि जो व्यक्ति अभी आपका साथ देने की बात कर रहा है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इससे दो चीज़ें होंगी। हो सकता है थोड़े टाइम वो व्यक्ति आपसे नाराज़ रहे, हो सकता है थोड़े टाइम वो व्यक्ति आपको बात ना करे, बट आपके दिल का बोझ पहली बात तो हल्का हो गया। दूसरी चीज़, जो लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के इस बात को कह सकते थे, वो अब नहीं कह पाएंगे। तीसरी चीज़, आपने जो अपने रास्ते बंद कर रखे हैं, वो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। आप देख पाएंगे कि एक गलती की वजह से जो आपकी पॉजिटिविटी रुकी हुई थी, वो एटलीस्ट आपकी सोल फ्री हो गई। उस कर्मा को आपने अपनी एनर्जी से रिलीज कर दिया, उस कर्मा को अपनी लाइफ से आपने रिलीज कर दिया। आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा 100%। हाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आपका करियर देखिएगा, क्योंकि आउटसाइडर की एनर्जी है। जो चीज़ आपको रोक रही है, अगर आपने उसको अपनी लाइफ से अलग हटा दिया तो फिर क्या बचा? पॉजिटिविटी बची, आपके दिल का बोझ उतर गया। आप जो नहीं कर पा रहे थे इस एक बात की वजह से, इस एक गिल्ट की वजह से, इस एक प्रॉब्लम की वजह से, ईश्वर इस टाइम पे चाहता है कि इसको हील करिए, आगे बढ़िए। मैं आपको नया मार्ग दिखा रहा हूँ। आपके करियर का बूम है, एक नई साइकिल, एक नया चैप्टर। जो लास्ट में एनर्जी ब्रस्ट हुआ, जो लास्ट में एनर्जी का फ्लो खराब हुआ, जो ब्लॉकेज हुई, जो मैं हार्ट चक्रा की बात कर रही हूँ, हो जाता है, सबसे हो जाता है। हम वो चीज़ करना नहीं चाहते, बट हमसे हो जाती है। और इसीलिए क्या हुआ, वो एक के बाद एक के बाद एक बर्डन बढ़ता गया और मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता चला गया। एनर्जी का बैलेंस नहीं बन पाया। सारे चक्रास, क्योंकि हार्ट चक्रा सेंटर है, एनर्जी का फ्लो ही नहीं बन पाएगा। ऊपर नीचे एनर्जी कैसे फ्लो करेगी अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है? तो धीरे धीरे सारे काम बनने बंद हो गए। अब यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि ये आपके काम बनेंगे। एनर्जी का जो फ्लो रुका हुआ है, वो जो आपके अंदर का डर है, तनाव है, वो ख़त्म हो जाएगा। जिस डर की वजह से आपके काम रुके हुए थे, आप अपने काम के प्रति पैशनेट हो जाएंगे। आप अपने बिजनेस के प्रति सही सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि डर खत्म हो गया। ये एनर्जी खत्म हो गई जो आपको रोक रही थी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा शत्रु ही हमारा मार्ग बाधित कर रहा है। कई बार हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारे पास्ट में किए गए काम भी हमारे शत्रु बन जाते हैं। तो यहाँ पे आउटसाइडर की एनर्जी है। बिल्कुल आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये लॉक खुला हुआ है। कुदरत आपको कह रही है कि वापस आ जाइए। आपकी सारी लाइफ की वरीज़ ख़त्म होने का टाइम आ गया है। आपकी सारी लाइफ की चिंताएं ख़त्म होने का टाइम आ गया है। एक कदम बाहर की तरफ रखिए, है ना? पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। करेज, जो भी आपने, करेज का कार्ड क्या कह रहा है? आप वो व्यक्ति हैं कि आपने बहुत टफ टाइम देखा है, और कुदरत हमेशा उनके ही साथ होती है जो व्यक्ति टफ टाइम से निकलकर फूल, ये देख रहे हैं ना, सिर्फ फूल ही नहीं है, एक नया पौधा बन गए हैं आप। बस सिर्फ ब्लॉकेज क्या है कि आपकी कोई पास्ट की एनर्जी रोक रही है, तो जाके उनसे बात कीजिए। हाँ, आप साहस दिखाइए, जो मैं आपसे कह रही थी। यही एनर्जी आपका फ्यूचर बनाने वाली है। यही एनर्जी आपके लिए नए मार्ग खोलने वाली है। ज़िंदगी की नई शुरुआत यहीं से होगी, क्योंकि अब जीवन में फ्लावर आ रहे हैं। इन एनर्जीज़ को भूल जाइएगा, नेगेटिव एनर्जीज़ को भूल जाइएगा। आपके जीवन में कि एक नई जो साइकिल शुरू हो रहा है, नया जो बूम शुरू हो रहा है, और ये आपके संघर्ष का ही नतीजा है। ये जो फ्रूट आ रहा है, ये जो करेज की एनर्जी है, ये जो रास्ता दिखाया जा रहा है, ये आपके खुद के संघर्ष का नतीजा है।
डिवाइन वही आपको दे रही है जो आपने किया है। तो एक छोटी सी गलती के लिए अपने आप को ब्लॉक करके मत बैठिए, एक छोटी सी एनर्जी के लिए अपने आप को बिल्कुल भी ब्लॉक करके मत बैठिए। समझ रहे हैं? टावर मूवमेंट, बुरा वक्त निकल चुका है, बुरा वक्त निकल चुका है, बुरे लोग निकल चुके हैं। अब आप उस एनर्जी में देखिए ना, निकल चुका है। जिस पास्ट की एनर्जी में आप जी रहे हैं ना, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मेरा पास्ट था। चाहे कोई गलती हुई, चाहे कोई एनर्जी ब्लॉकेज हुआ, चाहे कोई नेगेटिविटी हुई, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हुआ लाइफ में, वो आपका गुजरा हुआ कल है। करंट आपको माँ तारा है, करंट आपका करेज है, करंट आपका आउटसाइडर है निश्चित ही। क्योंकि जहाँ से चेंज का कार्ड शुरू हुआ, फिर आपकी एक प्रॉब्लम आई कि आपके मन में कुछ है जो आपको रोक रहा है। हील कर दीजिए उसको। माँ तारा की एनर्जी अपनी लाइफ में लेके आइए, पॉजिटिविटी अपनी लेके आइए। टावर की एनर्जी जा चुकी है, उस एनर्जी को मत पकड़ के बैठिए जो आपकी लाइफ से निकल चुकी है। टावर मोमेंट ख़त्म हो चुका है। आप बस उसके भ्रम में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी एनर्जी कुछ खराब हुई थी। आपने किसी के बारे में बुरा भला बोला था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वक्त ख़राब था। जो आपको एक्सेप्ट करता है वो आज भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, कल भी वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। आप किसी डर की वजह से अपना रास्ता ब्लॉक मत कीजिए, आगे बढ़िए। कुदरत आपके साथ है, आपकी को न्याय दिला के रहेगी। बट आप इस टाइम पे खुद अपने शत्रु ना बने, खुद अपने शत्रु ना बने, ये मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस एनर्जी से निकलिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।